इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि गैस को अलाउ कर रहे हैं एक्सपैंड करने के लिए अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 atm फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2.5 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ 4.5 लीटर। आपको पता करना है इस प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, आपको निकालना है इन जूल्स में। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन का जो पहला कीवर्ड है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट आप एक्सपैंड कर रहे हो। इसका मतलब प्रोसेस क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क का फॉर्मूला होता है, तो वर्क ऑफ सराउंडिंग का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो पी एक्सटर्नल का वैल्यू कितना दिया है, माइनस आपका माइनस पी एक्सटर्नल कितना दिया हुआ, चलो ये है 2.5 atm। और वॉल्यूम चेंज ये किसका होगा, सिस्टम का। तो सिस्टम वॉल्यूम चेंज कितना होगा, चलो तो होगा 4.5 माइनस 2.5। तो अल्टीमेटली हो जाएगा आपका -5 atm लीटर ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब ध्यान देंगे आप लोग, आपको पता होना चाहिए कि 1 atm लीटर इक्वल टू होता है 101.3 जूल होता है। तो आपके पास आंसर कितना है वर्क का, तो वर्क का आपका आंसर आ रहा है -5 atm लीटर। तो आपका जो वर्क का वैल्यू हो जाएगा सराउंडिंग का, ये हो जाएगा -5 इंटू 101.3। तो ये नियरली आप लिख सकते हो, इसको नियरली क्या लिख सकते हो, तो ये 101.3 को आप 101 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा -505। यानी इस 0.3 का भी अकेले आप नेगलेक्ट कर लो। एजेक्ट अगर निकालते तो 0.3 को आपको लेना पड़ता, बट क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि इसको नेगलेक्ट किया गया, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या किए, नेगलेक्ट कर दिए। अब ध्यान देना, आप अप्लाई करो फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि हीट प्लस वर्क ऑफ सराउंडिंग, जो केमिस्ट्री में हम लोग वर्क लेते हैं सराउंडिंग का, तो वर्क ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू क्या हो, डेल्टा यू। तो चूंकि इस प्रोसेस में आपका इंसुलेटेड कंटेनर है, यानी कंटेनर के चूंकि इंसुलेटेड है, तो हीट एक्सचेंज क्या होगा, 0 होगा। तो वर्क ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू। अब सराउंडिंग का वर्क इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका सराउंडिंग का वर्क क्या, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा यू का वर्क वैल्यू जो होगा इक्वल टू होगा वर्क ऑफ सराउंडिंग, इसका वैल्यू हो जाएगा -505 जूल। तो इस क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।